माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं जया सिंह, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर गाज़ियाबाद से आज आपको संस्कृत विषय पढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। आज का हमारा विषय है महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। इसके पूर्व हमारे 2 व्याख्यान हो चुके हैं, आज इसका तीसरा व्याख्यान है। विगत 2 कक्षाओं में जो हमने पढ़ा उन्हें हम इन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत एक बार दोबारा से स्मरण कर लेते हैं। प्रथम व्याख्यान में हमने क्या देखा था? आकाशवाणी द्वारा शकुंतला की निर्विघ्न यात्रा की मंगल कामना की जा रही है कि हे पुत्री, तुम जिस मार्ग से जा रही हो वो कमल से कोमल धूलि वाला हो, शांत और अनुकूल उसमें वायु चल रही हो, रमणीय मध्य मार्ग वाला हो और छायादार वृक्षों से युक्त हो। उसके पश्चात प्रेमवदा द्वारा तपोवन की विरह व्यथा का वर्णन किया जाता है कि तुम्हारे वियोग में सखी हिरणों ने कौर उगल दिए हैं, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है और लताएं पीले पत्तों के रूप में मानो आंसू गिरा रही हैं। तत्पश्चात शकुंतला द्वारा वन ज्योत्सना हिरणी हिरण शावक से विदा ली जाती है। ऋषि कर्ण द्वारा शकुंतला को धैर्य बंधाया जाता है कि आंसुओं को रोक लो। ऋषि कर्ण द्वारा दुष्यंत के लिए संदेश दिया जाता है कि शकुंतला को सभी पत्नियों में समान स्थान देना, अर्थात उसे समान गौरव के साथ देखना। आगे शकुंतला को वो शिक्षा देते हैं कि पतिकुल पहुंचकर तुम किस प्रकार से व्यवहार करना, गुरुओं की सेवा करना, सपत्नियों से सखी जैसा व्यवहार करना, सेवकों पर दयालु रहना, पति के विपरीत मत जाना, भाग्य पर घमंड मत करना, क्योंकि इस प्रकार की स्त्रियां घर के लिए लक्ष्मी होती हैं और इसके विपरीत कुल के लिए दुख का कारण बनती हैं। अब आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। आगे ऋषि काश्यप कहते हैं, वत्से परिश्व जस्व माम सखी जन्म च, हे पुत्री परिश्व जस्व गले लगा लो, किसे? माम मुझे, च और सखी जन्म अपनी दोनों सखियों को। कह रहे हैं कि हे पुत्री अब मुझसे और अपनी सखियों से विदा ले लो। तो शकुंतला कहती है, तात इत इव किम प्रेमवदानुसूये सख्यो निवर्तष्येते। हे पिताजी, इता एव, क्या यहाँ से ही प्रेमवदानुसूया सखियाँ लौट जाएंगी? तो ऋषि काश्यप कहते हैं, वत्से हे पुत्री इमे अपि प्रदेये, इनका भी कन्यादान करना है। इमे अपि प्रदेये, इनका भी अभी कन्यादान करना है। न युक्तम, इसलिए युक्त नहीं है, उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? अनयोः तत्र गंतुम, इन दोनों का वहाँ जाना। दोनों कन्या अभी उनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह से पूर्व कन्या का दूसरी जगह जाना उचित नहीं माना जाता था और इसी वैसे भी लोक व्यवहार के ज्ञाता हैं। तो वो कह रहे हैं शकुंतला से कि इनका भी कन्यादान करना है, इसलिए इनका तुम्हारे साथ वहाँ जाना उचित नहीं है। त्वया सह गौतमी यास्यति, तुम्हारे साथ कौन जाएंगी? गौतमी जाएंगी। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछा जाता है कि शकुंतला के साथ हस्तिनापुर कौन गया था? तो गौतमी। शकुंतला पितरम आश्लिष्य, पिता को गले लगाकर, वो पिता से अत्यंत प्रेम करती है। देखिए बार बार पिता से गले मिल जाती है। कह रही है, कथमिदानीम तातस्यंकात परिभ्रष्टा मलय तटोन्मूलिता चंदन लतेव देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। कथमिदानीम, मैं कैसे पिता की गोद से अलग होकर मलय पर्वत से अलग हुई चंदन लता की भांति अन्य देश में जीवन को धारण करूंगी। जिस प्रकार से चंदन का वृक्ष मलय पर्वत के अतिरिक्त अन्य जगह पे नहीं लगाया जा सकता, कहीं अन्य जगह लगाने के लिए उसे उचित वातावरण नहीं मिलता, उसी प्रकार शकुंतला कह रही है कि जैसे चंदन की लता हर जगह नहीं पनप सकती, चंदन का वृक्ष हर जगह नहीं पनप सकता, उसी प्रकार मैं भी पिता से दूर होकर किस प्रकार से जीवन धारण करूंगी, अर्थात मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। तो ऋषि काश्यप उसे धैर्य बंधाते हैं, कहते हैं, पुत्री किमेव कातरासी, क्यों इतना परेशान हो रही हो, क्यों इतना दुखी हो रही हो? कहते हैं, ढांढस बंधा रहे हैं उसे, अभिजन वतोह भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला तनयं चिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं मम विरह जाम न त्वं वत्से शुचम गणिष्यसि। अर्थात मम विरह, मेरे विरह से जाम उत्पन्न, शुचम अर्थात शोक को, न गणिष्यसि, गणना भी नहीं करोगी, अर्थात याद भी नहीं करोगी, अर्थात भूल जाओगी। हम पदों का अर्थ देख लेते हैं, फिर अन्वय के द्वारा इसका अर्थ करेंगे। अभिजनवता अर्थात कुलीन, भर्तु अर्थात पति, कुलीन पति। कुलीन कहने का मतलब है उच्च कुल में उत्पन्न। राजा दुष्यंत पूर्ववंशीय राजा हैं, उच्च कुल है उनका। तो कह रहे हैं ऋषि काश्यप अपनी पुत्री से कि पति के उच्च कुल में, श्लाघ्ये प्रशंसनीय, स्थिता गृहिणी पते, गृहिणी पद पर स्थित होकर, विभव गुरु भी, विभवय गुरु भी अर्थात बड़े बड़े ऐश्वर्य के कारण बड़े बड़े कृत्य कार्यों में,
प्रतिक्षणम आकुला, प्रत्येक क्षण व्यस्त रहकर, तनयम चिरात, तनय कहते हैं पुत्र को, अचिरात यानी शीघ्र ही, चिर यानी देर और अचिरात यानी जल्दी, शीघ्र ही, प्राची वार्कम, प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को, अर्क कहते हैं सूर्य को। जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशा में उत्पन्न होता है, उसी प्रकार सूर्य के समान पावन पुत्र को उत्पन्न करके मेरे विरह से उत्पन्न दुख को याद नहीं करोगी। अन्वय के द्वारा इसका अर्थ देख लेते हैं। ऋषि काश्यप अपनी पुत्री को धैर्य बंधा रहे, कह रहे पद से, हे पुत्री, तुम अविजनवतः भर्तु, तुम उच्च कुल में उत्पन्न पति के श्लाघ्य प्रशंसनीय गृहिणी के पद पे सुशोभित होकर उनके ऐश्वर्य के कारण बड़े बड़े कार्यों में प्रत्येक क्षण व्यस्त रहकर शीघ्र ही, जिस प्रकार पूर्व दिशा सूर्य को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार पावन पुत्र को उत्पन्न कर कर मम विरह जाम, मेरे विरह से उत्पन्न दुख को भूल जाओगी, अर्थात याद भी नहीं करोगी। बच्चों, इसमें प्राची वार्कम पावनम तनियम में पूर्णोपमा अलंकार है। उपमा अलंकार आपके पाठ्यक्रम में भी लगा है, 2 अलंकार लगे हुए हैं, उपमा और रूपक। तो इसमें उपमा अलंकार, अब कैसे यहाँ पे उपमा अलंकार होता है देखिए स्पष्ट किया जा रहा है। तनय उपमेय है, अर्क उपमान है, पावन साधारण धर्म है और इव वाचक शब्द है। तो पूर्ण उपमा अलंकार में इन सभी चीज़ों का होना आवश्यक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त होती हैं, इसलिए कौन सा अलंकार है? पूर्ण उपमा अलंकार है। श्लोक में 3 कारणों का एक साथ उल्लेख होने के कारण यहाँ पे समुच्चय अलंकार भी है। छंद कौन सा है? हरिणी। शकुंतला पितु पादेयो पतति, पिता के चरणों में गिर जाती है, जब उसे धैर्य बंधाते हैं तो पिता के चरणों में गिर जाती है। काश्यपः, आगे कहते हैं, यद इच्छामि ते तदस्तु, मैं जैसा तुम्हारे लिए चाहता हूँ तदस्तु, वैसा ही हो। अब वो अपनी पुत्री के लिए क्या चाह रहे हैं, क्या कामना रखते हैं, वो आगे के श्लोक में हम पढ़ेंगे। शकुंतला सख्या उपेत्य, अपनी सखियों के पास पहुँचकर, हला त्वे अपि माम सममेव परिष्वजेथाम, तुम दोनों एक साथ मेरा आलिंगन कर लो। सममेव मतलब एक साथ, द्वे अपि दोनों, परिष्वजेथाम अर्थात आलिंगन कर लो, तुम दोनों एक साथ मेरा आलिंगन कर लो अर्थात मुझे एक साथ गले से लगा लो। सख्यो तथा कृत्वा, वैसा ही करके। हे सखी, यदि नाम स राजा प्रत्याभिज्ञान मंथरो भवेत, यदि राजा, कौन राजा? दुष्यंत। यदि राजा प्रत्याभिज्ञान मंथरो, तुम्हें पहचानने में मंथरा अर्थात थोड़ा भी विलंब करें, ततः तस्मा इदमात्म नाम ध्येय अंकित अंगुलीयकम दर्शय, तो उन्हें अपने नाम से अंकित इस अंगूठी को दिखा देना। अब यहाँ शाप की बात कही जा रही है। दुर्वासा ऋषि ने जो शकुंतला को श्राप दिया था कि दुष्यंत तुम्हें भूल जाएगा, तो सखियों को ये बात पता है, उन्होंने शकुंतला से इस बात की चर्चा नहीं की थी, किंतु विदाई का वक्त है, वो जा रही है, तो कह रही हैं कि अगर वो थोड़ा भी विलंब करें तुम्हें पहचानने में तो ये अंगूठी उन्हें दिखा देना। शकुंतला डर जाती है, अनेन कहती है, अनेन संदेहेन वामा कंपिता अस्मि, तुम्हारे इस संदेह ने मुझे डरा दिया है, मैं कांप गई हूँ। दोनों सखियाँ कहती हैं, माँ भैंसी डरो मत, अति स्नेह पाप शंकी, अत्यधिक स्नेह पाप की आशंका करा ही देता है। पाप अर्थात अनिष्ट, अनिष्ट की आशंका करा ही देता है। अगर आप किसी से अत्यधिक प्रेम करते हैं तो उसके प्रति चिंता रखना स्वाभाविक हो जाता है। तो दोनों सखियाँ कह रही हैं, डरो मत, अत्यधिक स्नेह अनिष्ट की आशंका करा देता है, इसीलिए ये बात कह रहे हैं और कोई कारण नहीं है। शारंग्रव, युगांतरम आरूढ़ सविता, सविता अर्थात सूर्य देवता, युगांतरम आरूढ़, दूसरे पहर को चढ़ गए हैं। अब यहाँ पहर का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि पहले के समय 24 घंटे की व्यवस्था नहीं थी, घंटे 24 ही होते थे एक दिन में, जो पूरा चक्र है वही हुआ करता था, लेकिन वो 8 पहरों में विभक्त था, हर पहर में 3 घंटे हुआ करते थे। तो कह रहे हैं शारंग्रव, सूर्य देवता दूसरे पहर को चढ़ गए हैं, त्वरताम अत्र भवती, आप लोग शीघ्रता करिए, त्वरताम शीघ्रता करिए। शकुंतला आश्रमाभिमुखी स्थित्वा, आश्रम की ओर मुँह करके खड़ी हो जाती है। तात कहती है, हे पिताजी, कदा नु भूयस तपोवनम प्रेशिक्षे, अब मैं दोबारा तपोवन कब आऊंगी, वापस तपोवन को कब देखूंगी। तो ऋषि काश्यप कहते हैं, श्रूयताम, सुनो, भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी, दौष्यंतिम अप्रतिरथम तनियम निवेश, भरता तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम, शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमेस्मिन्। अर्थ देख लेते हैं शब्दों का। कह रहे हैं कि भूत्वा होकर, शीघ्र, चिराए दीर्घ काल तक, भूत्वा होकर, चिराए दीर्घ काल तक, क्या होकर? चतुरंत मही सपत्नी, चत्वाराह समुद्राह अंताह यस्याह तादृश्याह महिया, मही कहते हैं पृथ्वी को, और कैसी पृथ्वी?
चारों समुद्रों से घिरी हुई, अर्थात जिसके अंत में चारों समुद्र हो, ऐसी पृथ्वी की। यहाँ पे पृथ्वी का विशेषण बताया गया है। कह रहे हैं चतुरंत मही सपत्नी, चारों समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी की। सपत्नी अर्थात साम्राज्ञी बनकर, सौत या साम्राज्ञी, यहाँ पे साम्राज्ञी शब्द का प्रयोग होगा कि चारों समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी की सपत्नी बनकर अर्थात साम्राज्ञी बनकर, कितने समय तक? चिराए, दीर्घ काल तक। दौष्यंतम तनयम, दुष्यंत के पुत्र को, और कैसे पुत्र को? प्रति अप्रतिहतम, जिसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है, अर्थात महाबली पुत्र को निवेश बैठाकर, कहाँ बैठाकर? सिंहासने, सिंहासन पर बैठाकर। तदर्पित, और उसके ऊपर सौंप कर, क्या सौंप कर? कुटुंब भरेण, परिवार का और राज्य का भार सौंप कर, भरता सार्धम, पति के साथ, शांते आश्रम में, इस शांत आश्रम में, पदम पुनः करिष्यसि, दोबारा से लौटकर आओगी। अब अन्वय के द्वारा इसका अर्थ देख लेते हैं हम लोग। ऋषि कश्यप क्या कहते हैं? हे पुत्री सुनो, दीर्घ काल तक चारों समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी की सपत्नी बनकर, महाबली दुष्यंत के पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर, उसके ऊपर परिवार और राज्य का भार सौंपकर, पति के साथ इस शांत आश्रम में पुनः वापस आओगी। इसलिए तुम धैर्य रखो, अधिक परेशान मत हो। अलंकार इसमें बच्चों अनेक वस्तुओं का एक ही धर्म से संबंध वर्णित होने के कारण मालादीपक अलंकार है। कुछ विद्वान यहाँ काव्यलिंग भी मानते हैं। छंद है इसमें वसंत तिलका। गौतमी कहती आगे, जाते परिहीयते गमन वेला, जाने का समय बीता जा रहा है। हे पुत्री, जाते, हे पुत्री, परिहीयते, बीता जा रहा है, गमन वेला, जाने का समय बीता जा रहा है। निवर्तय पितरम, पिताजी को लौटा दो, अथवा चिरेण अपि, दीर्घ काल तक, पुनः पुनरेश एवं मंत्रिष्यते, बार बार ऐसा ही कहती रहेगी। निवर्तताम भवान, इसलिए हे ऋषि आप ही लौट जाएं। गौतमी क्या कहती है कि हे पुत्री, जाने का समय बीता जा रहा है, इसलिए पिताजी को लौटा दो, अथवा ऋषि यह तो बार बार इसी प्रकार बात करती रहेगी, आप ही लौट जाएं। ऋषि काश्यप, वत्से उपरुद्धते तपोनुष्ठानम, हे पुत्री तपस्या का अनुष्ठान बाधित हो रहा है। शकुंतला, भूया पितरमाशलिश्य, पुनः पिताजी को आलिंगन करके, उनको गले से लगाकर। तपश्चरण पीडितम तातः शरीरम, तातः शरीरम, पिताजी आपका शरीर, तपश्चरणम, तपस्या के कारण, पीडितम, अत्यधिक दुबला हो गया है, अत्यधिक कृश हो गया है। तन्माति मात्रम मम कृत उत्कंठस्व, इसलिए अति मात्रम, अत्यधिक, मम कृत, मेरे लिए, उत्कंठस, उत्कंठित मत होइएगा, अर्थात मेरे लिए अत्यधिक परेशान मत होइएगा। यद्यपि वो स्वयं इस समय बहुत ज़्यादा दुखी है, किंतु अपने पिताजी से क्या कह रही है कि तपस्या के कारण आपका शरीर अत्यंत दुबला हो गया है, मेरी ज़्यादा चिंता मत करिएगा। ये एक पुत्री का अपने पिता के प्रति प्रेम ही तो है। आगे काश्यप ऋषि, सनिश्वासम, सांस भरते हुए, शममेष्यति मम शोकः कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम, उटज द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोक्यतः, विलोक्यतः अर्थात देखकर, क्या देखकर? निवार बलिम, तिन्नी, धान, चावल। भूत यज्ञ पहले के समय में हुआ करता था, इसमें पशु पक्षियों के लिए हम अनाज निकालते हैं। आज भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, पहले तो रोज हुआ करता था, किंतु आज भी किसी शुभ कार्य से पूर्व हम गाय के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए अनाज निकाल देते हैं, वही भूत यज्ञ उसी को कहा जाता है या भूत बलि कहा जाता है। तो शकुंतला पशु पक्षियों के लिए चावल कुटिया के आसपास बिखेर देती थी, तो वो उसने रचित पूर्वम, पूर्व अर्थात पहले ही, रचित यानी फैलाया है, निवार बलि, वो अब उग गए हैं। तो ऋषि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? त्वया रचित पूर्वम, तुमने जो पहले लगाए थे, निवार बलि, धान को देखकर, विलोक्यता अर्थात देखकर, शमम एष्यति मम शोका कथम, मेरा शोक कैसे शांत होगा? क्यों? वो अब कहाँ उगाए हैं? उटज द्वार विरूढ़म, उटज कहते हैं कुटिया को, द्वार कहते हैं द्वार पर, विरूढ़म अर्थ उगे हुए, कुटिया के द्वार पर उगे हुए धान को देखकर मेरा शोक कैसे दूर होगा। ये भी एक स्वाभाविक बात है, जब कन्या की विदाई हो जाती है तो उसके पीछे रखी हुई उसकी सारी वस्तुएं उसके जाने के दुख को और बढ़ा देती हैं, उन्हें देख करके उसकी और ज़्यादा याद आने लग जाती है। अन्वय से इसका अर्थ देख लेते हैं। ऋषि कह रहे हैं, हे पुत्री त्वया रचित पूर्वम, तुमने जो पहले लगाए हैं, उटज द्वार विरूढ़म, कुटिया के द्वार पर उगे हुए, निवार बलि, तिन्नी को देखकर, मम शोका, मेरा शोक, कथम नु शमम एष्यति, मेरा शोक कैसे शांत होगा? उटज, मेरा शोक कैसे शांत होगा? छंद कौन सा है बच्चों? आर्या। और अलंकार कौन सा है इसमें? काव्यलिंग। आगे ऋषि कश्यप कहते हैं, गच्छ, जाओ, शिवास्ते पंथानः संतु, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। निष्क्रांता शकुंतला सहयायिनश्च, शकुंतला अपने
सहयोगियों के साथ निकल जाती है। अब उसके सहयोगी कौन कौन से हैं? गौतमी, शारंग्रव और शारद्वत। सख्यो, दोनों सखियां, शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देख के, हादिक हादिक, अत्यंत खेद है, अत्यंत दुख है, अत्यंत कष्ट है। क्या कष्ट है? अंतरहिता शकुंतला वन राज्या, शकुंतला वन की पंक्तियों से अंतरहिता ओझल हो गई है, अर्थात अब दिखाई नहीं पड़ रही है। जब शकुंतला की विदाई होती है, वो लोग निकल जाते हैं, तो सखियां पीछे तब तक खड़ी रहती हैं जब तक शकुंतला थोड़ा सा भी दिखाई पड़ रही है। तो जब शकुंतला नहीं दिखाई पड़ रही तो वो कह रही है धिक्कार है, अत्यंत खेद है, बहुत दुख है, शकुंतला अब दिखाई नहीं पड़ रही है, अर्थात वन की पंक्ति से अंतर्निहित ओझल हो गई है। काश्यप ऋषि कहते हैं सनिश्वासम, सांस भरते हुए, अनसूये गतवती वाम सहचारिणी, हे अनसूया तुम्हारी सहचारिणी अर्थात तुम्हारी सखी गतवती अब जा चुकी है। निग्रह्य शोकम, धैर्य रखो, शोक को अपने मन में रखो। अनुगच्छतम माम, और मेरे साथ चलो। प्रस्थितम, कहाँ चलो? आश्रम की ओर। प्रस्थितम अर्थात प्रस्थान करो। उभे, दोनों सखियां, तात शकुंतला विरहितम शून्यम इव तपोधनम कथम प्रविशाव, शकुंतला से रहित सूने आश्रम में हम कैसे प्रवेश करेंगे? क्या कहती हैं? शकुंतला से रहित आश्रम में हम किस प्रकार से प्रवेश करेंगे? तो ऋषि काश्यप कहते हैं स्नेह प्रवृत्तिर एवं दर्शनी, अत्यधिक स्नेह के कारण तुम लोग इस प्रकार से बातें कर रही हो। तुम लोग शकुंतला से अत्यधिक स्नेह करती हो, इसीलिए उसके बिना वहाँ जाना नहीं चाहती हो। सविमर्शम परिक्रम, में गंभीरता पूर्वक सोचते हैं और परिक्रम अर्थात परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते हैं कहने का मतलब है चलने का अभिनय करते हैं। हंत भो, आहा, शकुंतलाम पति कुलम विसृज, शकुंतला को पति के घर भेजकर, लब्धमिदानीम स्वास्थ्यम, आज मुझे अत्यंत शांति का अनुभव हो रहा है। अब शांति का अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि कन्या एक धरोहर होती है, इसलिए वो आगे कहते हैं कुतः, क्या कहते हैं? अर्थो ही कन्या परिकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायम विशुद्ध प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। पहले हम अर्थ देख लेते हैं। अर्थः, धन है। कौन? कन्या। कन्या धन है। कैसा धन है? पर की, यह पराया, परस्य, परस्य यानी पराया धन है। ताम अद्य, उसे आज, संप्रेष्य अर्थात भेजकर। कहाँ भेजकर? परिग्रहीतु, पति के घर भेजकर। मम अयम, मेरा यह हृदय, प्रकामम अत्यधिक, विशद शांति को प्राप्त कर रहा है। और किस प्रकार से? प्रत्यर्पित न्यास, न्यास लौटा देने वाले के समान। प्रत्यर्पिता अर्थात पुनर्दत्ता, जिसने वापस कर दिया है। क्या वापस कर दिया? न्यास। न्यास कहते हैं निक्षेप को, धरोहर को। तो कह रहे हैं शकुंतला को आज पतिगृह भेजकर मेरा मन उसी प्रकार से शांति का अनुभव कर रहा है जिस प्रकार धरोहर लौटा देने वाले व्यक्ति का मन करता है। अन्वय हम देख लेते हैं इसका। कन्या वास्तव में पराया धन ही है। अद्यताम परिग्रहीतु संप्रेष्य, आज उसे पति के घर भेजकर, मम अयम अंतरात्मा, मेरी यह अंतरात्मा या मेरा यह हृदय, प्रत्यर्पित न्यास, न्यास लौटा देने वाले के इव यानी समान, प्रकामम विशुद्ध जाता, अत्यंत शांति का अनुभव कर रहा है। प्रत्यर्पित न्यास इव में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। और छंद कौन सा है यहाँ पे? इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा छंद है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है बच्चों। इति निष्क्रांताः सर्वे, इस प्रकार सब वहाँ से निकल जाते हैं। इति चतुर्थो अंक, और यहाँ पे चतुर्थ अंक समाप्त हो जाता है। बच्चों आज आपने पुनः 4 श्लोकों को पढ़ा है। इन 4 श्लोकों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं, जो पूर्व 2 व्याख्यानों में भी हमने की थी। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? श्लोक अथवा गद्य खंड की ससंदर्भ व्याख्या, जो आपने 4 श्लोक पढ़े, अभी तक 12 श्लोक पढ़ लिए, 2 व्याख्यानों के 4-4 श्लोक और इस व्याख्यान के 4 श्लोक, तो कुल 12 श्लोक आपने पढ़ लिए। इन श्लोकों की ससंदर्भ व्याख्या अथवा कोई गद्य का खंड दे दिया जाएगा, उसकी ससंदर्भ व्याख्या आपको करनी है, अथवा किसी एक सूक्ति की ससंदर्भ व्याख्या करनी है। सूक्ति, सुंदर उक्ति, एक पंक्ति में जो पूछा जाता है, जैसे अति स्नेह पापशंकी, अर्थो ही कन्या परिकीय एव, इस प्रकार से सूक्तियाँ आपसे पूछी जाएंगी। अब ससंदर्भ मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको संदर्भ क्या लिखना है? प्रस्तुत श्लोक अथवा गद्य खंड महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक से लिया गया है। वर्णन किस बात का है? इसमें शकुंतला की विदाई का वर्णन किया गया है। उसके पश्चात आप श्लोक का अर्थ लिखेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, फिर काव्य सौंदर्य के तत्वों की चर्चा करेंगे, किसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है इत्यादि।
इसके पश्चात सूक्तियाँ, सूक्तियों की भी व्याख्या हम श्लोक के समान ही करेंगे, संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर इस पंक्ति की व्याख्या करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पंक्ति की व्याख्या करते समय जो इसके पहले का प्रकरण है वो इसमें अवश्य ही आएगा। जैसे अति स्नेह पापशम की, अत्यंत स्नेह अनिष्ट की आशंका करा देता है। ये कहाँ का प्रकरण है? जब अनुसुईया और प्रियंवदा सखियाँ कहती हैं कि अगर राजा तुम्हें नहीं पहचानेंगे तो तुम अंगूठी दिखा देना, तो कहती है कि तुम्हारी इस बात ने तो मुझे डरा दिया, मैं डर गई हूँ। उस प्रकरण में दोनों सखियाँ कहती हैं कि अत्यधिक स्नेह अनिष्ट की आशंका करा देता है। तो जब आप इस सूक्ति का अर्थ लिखेंगे तो पूर्व का जो प्रकरण है वो अवश्य यहाँ पे उद्धृत करेंगे। अर्थो ही कन्या पर की एव, ये ऋषि काश्यप की उक्ति है। वो क्या कहते हैं? कन्या पराया धन ही है, वास्तव में पराया धन है, जो अभी अंतिम श्लोक में हमने पढ़ा है। तो इसकी व्याख्या में भी आप बताएंगे कि ऋषि कर्ण शकुंतला को पतिगृह बेच के कैसे शांति का अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार न्यास लौटा देने वाला व्यक्ति अत्यंत शांति का अनुभव करता है, उसी प्रकार से ऋषि कर्ण शकुंतला को पतिगृह बेचकर अत्यंत शांति का अनुभव कर रहे हैं। इसके आगे तीसरा प्रश्न क्या पूछा जाता है? बहुविकल्पीय प्रश्न। पूर्व की भांति मैंने 4 विकल्प नहीं दिए। बहुविकल्पी कहने का मतलब है प्रश्न दिया रहेगा, उसके 4 विकल्प दिए रहेंगे, उन 4 विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुन के आपको अपने उत्तर में लिखना है। तो मैंने केवल सही उत्तर को यहाँ पे लिखा है। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो इन चारों में से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। महत्वपूर्ण, सभी नहीं, महत्वपूर्ण प्रश्न, और भी प्रश्न इससे बन सकते हैं। शकुंतलया स हस्तिनापुरम का गता, शकुंतला के साथ हस्तिनापुर कौन गया था? मैंने भी पढ़ाया था, गौतमी गई थी। शकुंतला कुत्र याति, कहाँ जा रही है? पतिगृह। कन्या कीदृश अर्थ, कन्या कैसा अर्थ है? परकीय, पराया। शिवास्ते पंथान संतु, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, ये किसकी उक्ति है? ऋषि काश्यप की। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके पश्चात चौथा प्रश्न बनता है आपसे कवि से संबंधित प्रश्न और काव्य से संबंधित प्रश्न। तो कवि से संबंधित प्रश्न कौन कौन से? कालिदास का जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा शैली एवं नाट्य कला। प्रकृति चित्रण, अच्छा काव्य से संबंधित प्रकृति चित्रण एवं पात्रों का चरित्र चित्रण। तो विगत 2 कक्षाओं में हमने जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा शैली एवं नाट्य कला, प्रकृति चित्रण इत्यादि विषयों पर चर्चा कर ली है। आज हमारा पात्रों का चरित्र चित्रण, इस विषय को हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? शकुंतला, दुष्यंत, ऋषि कण्व, प्रियंवदा, अनसूया, ऋषि दुर्वासा इत्यादि। किंतु प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? शकुंतला, दुष्यंत और कर्ण। तो हम संक्षेप में इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नायिका है। उसका चरित्र एक आदर्श भारतीय नारी का है, वह अनुपम सुंदरी है। अच्छा बच्चों, जब आप चरित्र चित्रण लिखते हैं इसके लिए आपको शब्द सीमा दी जाती है कि 100 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है। 100 शब्दों का कहने का मतलब है लगभग आधा पेज। तो इस आधे पेज में सबसे पहले अगर आपको चरित्र चित्रण लिखना है तो आप प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना हेडिंग नहीं डालेंगे, लेकिन प्रस्तावना को शब्दों में लिखेंगे कि शकुंतला विज्ञान शाकुंतलम की नायिका है और एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र उसके अंदर ओतप्रोत है। उसके बाद इन बिंदुओं के अंतर्गत उसका चरित्र चित्रण आप करेंगे। अनुपम सुंदरी, अत्यधिक सुंदर है, अत्यधिक सुंदर है। राजा दुष्यंत उसे देखते ही उसके ऊपर आसक्त हो जाते हैं। शालीनता, अत्यंत लज्जाशील है। लज्जाशील कहने का तात्पर्य है एक तो वो पिता से अपने गंधर्व विवाह की बात भी नहीं कहती है और दुष्यंत का सानिध्य चाहने के पश्चात भी वो दुष्यंत से इस बात को प्रकट नहीं करती। पति प्रेम, वो दुष्यंत से अत्यधिक प्रेम करती है। इसी कारण वो कुटिया में उसके बारे में सोचते हुए बैठी रहती है और ऋषि दुर्वासा को भी नहीं देख पाती, उनका सत्कार नहीं कर पाती और दुर्भाग्यवशात उसे शाप मिल जाता है। प्रकृति प्रेम, प्रकृति प्रेम तो आपने पूरे चतुर्थ अंक में ही देख लिया कि शकुंतला को वन से, वन वृक्षों से, पशु पक्षियों से कितना प्रेम है और वन के जीव भी उससे बहुत प्रेम करते हैं। उसकी विदाई के समय उसे मांगलिक वस्त्राभूषण देते हैं। वन ज्योत्सना, उसने लता का नाम तक रख दिया है कि वो वन ज्योत्सना उसका नाम है। हिरण चावा के सुपुत्र के समान प्रेम करती थी। जब उसकी विदाई होती है तो उसके कपड़ों में लिपट जाता है, उसे जाने नहीं देता है। और मृगवधू अर्थात हिरणी के लिए पूछती है कि पिताजी जब ये शिशु को जन्म दे लेगी तो इस समाचार को मुझे अवश्य सुनाइएगा। तो इत्यादि उसका प्रकृति के प्रति प्रेम ही द्योतित करते हैं। सखी प्रेम, वो अपनी सखियों से भी अत्यधिक प्रेम करती है। पितृ प्रेम, वो पिताजी से भी अत्यंत प्रेम करती है। अब पिता से प्रेम बार बार आपने देखा पूरे चतुर्थ अंक में विदा लेते समय वो बार बार अपने पिताजी के गले लग जाती है। तो ये उसके चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पर आप शकुंतला का चरित्र चित्रण कर सकते हैं। दूसरे प्रमुख पात्र हैं राजा दुष्यंत।
राजा दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक के नायक हैं। वे हस्तिनापुर के राजा हैं, कुशल शासक हैं, बुद्धिमान हैं, मातृभक्त हैं, कलामर्मज्ञ हैं और सच्चे प्रेमी हैं। अब कुशल शासक कैसे हैं? वो कर्तव्यनिष्ठ प्रजापालक हैं। वो जब आश्रम पहुंचते हैं तो आश्रम में विघ्न उत्पन्न करने वालों से आश्रम की रक्षा करते हैं। बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान कहने का तात्पर्य है वो शकुंतला से तब तक अपने प्रणय का निवेदन नहीं करते जब तक वो ये नहीं जान लेते हैं कि वो क्षत्रिय कन्या है अथवा ब्राह्मण कन्या है। मातृभक्त, अपनी माता से वो बहुत प्रेम करते हैं। कलामर्मज्ञ, संगीत कला में निपुण हैं, चित्रकला में निपुण हैं, युद्ध कला में निपुण हैं। उन्होंने शकुंतला का चित्र भी बनाया है और साक्षात इंद्र युद्ध का आवाहन देते हैं उन्हें कि दानवों के प्रतिकार में हमें युद्ध करना है, तो कृपया आप हमारा सहयोग कीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए। तो युद्ध कला में निपुण हैं। सच्चे प्रेमी हैं, वो शकुंतला से सच्चा प्रेम करते हैं। अब ऋषि कण्व के विषय में हम जान लेते हैं। ऋषि कण्व आश्रम के कुलपति हैं। उन्होंने शकुंतला को पुत्री के रूप में लालन पालन किया है। उसे जन्म नहीं दिया है किंतु उसे बिल्कुल पुत्री के तुल्य ही पाला है। पुत्री प्रेम आपने देखा कि जब उन्हें पता चलता है कि उसके भाग्य में कुछ अनिष्ट होने की आशंका है तो सोम तीर्थ जाते हैं तपस्या के द्वारा उस अनिष्ट का निवारण करने के लिए। उसे पतिकुल जाते समय शिक्षा देते हैं, उसे बार बार धैर्य बंधाते हैं, तो उनका पुत्री के प्रति प्रेम परिलक्षित होता है। कठोर तपस्वी हैं। शकुंतला की उक्ति से ही ज्ञात हो जाता है कि पिताजी तपस्या के कारण आपका शरीर अत्यंत दुबला हो गया है, इसलिए अत्यधिक चिंता मत करिएगा। सिद्ध पुरुष हैं, त्रिकालज्ञ हैं, उन्हें हर बात का ज्ञान है। इसीलिए जब वो सोमतीर्थ से आते हैं तो बिना किसी के बताए ही आकाशवाणी के द्वारा उन्हें ज्ञात हो जाता है कि शकुंतला और दुष्यंत का गंधर्व विवाह हो गया है और वह आपन्न सत्वा अर्थात गर्भवती है। लोक व्यवहार के ज्ञाता हैं। सामाजिक जीवन का उन्हें संपूर्ण ज्ञान है। वो ऋषि हैं, वो तपस्या का आचरण करते हैं किंतु उन्हें सामाजिक जीवन का भी पूर्ण ज्ञान है। इसीलिए जब शकुंतला की विदाई होती है तो उसे स्त्रियोचित बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं कि पतिकुल जाके तुम किस प्रकार का आचरण करना। उदात्त व्यक्तित्व है, अर्थात जब उन्हें पता चलता है कि शकुंतला और दुष्यंत का गंधर्व विवाह हो गया है तो वो इस बात का समर्थन करते हैं, इसका विरोध नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के कुछ मुख्य बिंदु थे जो ऋषि कण्व के चरित्र में परिलक्षित होते हैं। इसके बाद भी आपके कुछ पात्र बच जाते हैं, जैसे दुर्वासा अत्यंत क्रोधी ऋषि हैं, अहंकार है, अतिथि हैं, प्रेमवदा के बारे में कि वो वाक्पटु है, वो हास्य प्रिय है, आश्वस्त है और शकुंतला की सच्ची शुभचिंतक है। अनसूया के बारे में वो गंभीर है, विवेकशील है, थोड़ी शंकालु प्रवृत्ति की है। इस प्रकार से आप इन पात्रों का चित्रण कर सकते हैं। बच्चों, अब आपने तीनों व्याख्यान पढ़ लिए हैं। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के गृह कार्य के लिए आज जो आपने 4 श्लोकों को पढ़ा है उनकी आपको ससंदर्भ व्याख्या करना है। फिर ये कुछ प्रमुख सूक्तियाँ मैंने यहाँ दी हैं, इन सूक्तियों की भी आपको ससंदर्भ व्याख्या करना है। पिछले 2 व्याख्यानों में और इस व्याख्यान में जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनका भी आपको अध्ययन अच्छे से कर लेना है। उसके पश्चात जो कवि और काव्य से संबंधित प्रश्न हैं जिनका तीनों व्याख्यानों में चर्चा की गई है वो आपके लिए ग्राह्य होगा, वो आप अच्छे से पढ़िएगा और उनका उत्तर कीजिएगा। आशा करती हूँ कि ये सारी सामग्री आपके लिए उपयोगी हो। धन्यवाद।